तो आप लोग कैसे हो? सभी लोग प्रिपेयर हो करके नव वर्ष का जो आने वाले नव वर्ष है 2022 उसका ढेर सारा शुभकामनाएं मेरे तरफ से आपके लिए। इस साल सबसे अच्छा कुछ लेकर के आए, आपके जीवन को सफल बनाए, यही इसी दुआ के साथ आप लोग को हम नव वर्ष की ढेर सारे शुभकामनाएं देने के लिए आज मान लेते हैं YouTube पे पहुंचे हैं। आज हम लोग कुछ सारे जो भी पढ़ाए थे वेक्टर में उसके आगे और कुछ पढ़ाने वाले हैं। तब तक आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए और मेहनत करिए। मेहनत ही सबको सफल करता है। आपको पता ही होगा कि जीवन में जो भी सफल हैं वह बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं। ऐसा कोई भी मत सोचिए कि बिना मेहनत का सफलता किसी को मिला है। एक सफल इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो सफल होते हैं, क्योंकि हम लोग एक मिडिल फैमिली के लोग हैं और मिडिल फैमिली वाले के साथ ढेर सारे परेशानी होती है। जैसे मान लेते हैं कि जब आप अपने जीवन में कुछ करने के लिए सोचते हैं तो ढेर सारे बाधाएं आते हैं। सभी बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ना होता है। आज आप देख रहे हैं कि मान लेते हैं जितने भी लोग हैं, बड़े से बड़े लोग की बात करिए तो वह सब बहुत सारे बाधाओं से जूझते हुए आगे बढ़े हैं। उसको तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ना है, यही जीवन का मेन मकसद होता है इंसान का। क्योंकि हर एक आदमी को जीवन एक ही बार मिला है। इसी में कोई रिक्शा चलाते रह जाते हैं, कोई देश के राष्ट्रपति भी बनते हैं। इसीलिए सोचना आपको है कि हमें करना क्या है जीवन में। अगर आपने कुछ अच्छा सोचे हैं तो आपको अच्छे से मेहनत करना होगा। अगर आपने अच्छा नहीं सोचा है तो आप मेहनत नहीं करते हैं। इसीलिए हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अच्छा सोचिए, अच्छे से मेहनत करिए और जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने का कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश ही किसी को कामयाब बनाता है। इसी शब्दों के साथ हम कुछ जो पढ़ाए थे उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग को पढ़ाए थे हम रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला रटा दिए थे, याद होगा सभी को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। किसी भी दो वेक्टर को जोड़ना हो, जोड़ने के लिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होना जरूरी है। तो उसमें रिजल्टेंट का सिंपल फॉर्मूला लेना होता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बाबू हमने रटा चुके हैं। रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बचवा, बोलिए? a प्लस बी। रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। अगर मान लेते हमने ये भी पढ़ाए थे वेक्टर a परपेंडिकुलर है वेक्टर b पे, तो रिजल्टेंट का वैल्यू हम रटा दिए थे √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने ये भी बोले थे कि रिजल्टेंट किसके किसके बीच में लाई करता है। रिजल्टेंट लाइज बिटवीन मॉडुलस ऑफ a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक। मॉडुलस ऑफ a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक जाता है। फिर हमने पढ़ाए थे अगर रिजल्टेंट वेक्टर a के साथ एंगल बनाता है तो उसका फॉर्मूला b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। कल बहुत बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर ये रिजल्टेंट एक्चुअल में होता क्या है, जैसे समझना है अच्छा से। एक घर में दो भाई है, एक करोड़ों कमाते हैं, एक गांव घर का टीचर है, 15 से 20 हजार 30 हजार रुपया कमाते हैं। अगर घर में ढेर सारे सदस्य हैं तो जो ज्यादा कमाते हैं उसके तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि जो कम कमाते हैं उसके तरफ। अगर ज्यादा कमाने वाले आते हैं घर तो सब पूछता है कॉफी पिएंगे कि चाय पिएंगे, गर्म पानी या ठंडा पानी। लेकिन जो बेचारे 25-30 हजार कमाते हैं अगर वह घर आते हैं तो लोग पूछता है क्या चाहिए आपको। अगर पानी मांगता है तो देने से कतराते हैं। इसका मतलब ये हुआ, रफ भाषा में समझा रहे हैं कि रिजल्टेंट हम उसको कहते हैं जिधर झुकाव होते हैं। जैसे सिंपल समझना है आप लोग को कि दो को अगर हम जोड़ते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। दो को अगर जोड़ा जाए तो वही क्या कहलाता है बाबू, रिजल्टेंट। जैसे सिंपली समझिएगा, आप लोग अभी एक डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं। वैसे ये एससी वर्मा का क्वेश्चन भी है।
अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मान लो बी है। अब देखिए ये दोनों का रिजल्टेंट कहां से पास करेगा, बीच में कहीं ना कहीं से पास करेंगे। मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखिए अगर मान लेते हैं, क्योंकि वेक्टर ए और बी कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उसके बीच में कहीं ना कहीं से पास करता है। इस चीज को दिमाग में सेट कर देना कि दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं उसके बीच से पास करते हैं। अब देखिए अगर मान लो बाबू, अगर वेन ए बड़ा है बी से, अगर ए बड़ा है बी से तो रिजल्टेंट किसके तरफ झुक जाएगा, यानी ये ज्यादा कमाते हैं ये कम कमाते हैं तो सभी लोग का अट्रैक्शन, ये रिजल्टेंट हो गया। अदर लोग जो भी नहीं कमाते हैं तो सभी लोग का अट्रैक्शन किसके तरफ होगा, ए के तरफ, क्योंकि ए बड़ा है। पैसा के मामले में आजकल दुनिया में सिर्फ पैसा का ही लोग वैल्यू देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिश्ता का सबसे ज्यादा अहमियत होना चाहिए। लेकिन आजकल का दुर्भाग्य है अपने देश का कि सबसे लोग ज्यादा अमीर को पसंद करना चाहते हैं। ये देश के लिए सबसे ज्यादा निगेटिव सेंस होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पे बाबू जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो रिजल्टेंट किसके तरफ झुकेगा, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो इसका मतलब है देन जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसका एंगल छोटा हो गया, और जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसका एंगल बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए बी बड़ा है तो ये रिजल्टेंट इसके तरफ जाएंगे तो एंगल बीटा छोटा हो जाएगा, अल्फा बड़ा हो जाएगा। अगर दोनों ए बराबर बी होता है तो निश्चित है रिजल्टेंट बीच से पास करेंगे, यानी अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा। तो सिंपल याद रखिएगा रिजल्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है ए और बी के वैल्यू पे, ए और बी के वैल्यू पे कि किसका वैल्यू बड़ा है और किसका वैल्यू छोटा है। इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसे जनरली क्वेश्चन इस तरह का खूब दिया जाता है, देखे होंगे आप लोग फिजिक्स में। सभी लोग एंजॉय करिए, नव वर्ष को दिल से मनाइए और अच्छे से मेहनत करिए ताकि आप लोग जो सोचे हैं, जो सपना लेकर के पटना पहुंचे हैं, या जो सपना आपके दिमाग में चलता है वह सपना साकार हो। इसी शब्द से आप लोग को बार बार हम समझाते रहते हैं क्लास में कि अच्छे से मेहनत करना चाहिए हर एक आदमी को, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए मेहनत ज्यादा जरूरी है। जैसे देखो बाबू ये वेक्टर ए और बी है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, और ए और बी के बीच का एंगल कितना है बाबू, थीटा। ठीक, रिजल्टेंट एक वेक्टर है तो रिजल्टेंट कहां से पास करेगा, ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं से। मान लेते हैं ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आर हो गया, और ये रिजल्टेंट एंगल बनाता है अल्फा। किसके साथ बाबू, ए के साथ, और अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं तो सबसे पहला चीज आपसे थीटा पूछेगा। तो देखिए रिजल्टेंट जो वेक्टर है आर वह परपेंडिकुलर है ए पे। रिजल्टेंट वेक्टर आर किस पे परपेंडिकुलर है, ए पे। रिजल्टेंट वेक्टर आर परपेंडिकुलर किस पे है, ए पे। तो हमने रटा चुके हैं tan अल्फा का वैल्यू कि रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बनाता है उसमें साइन और कॉस का यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग साइन और कॉस का यूज किस में करेंगे, बी में। तो बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए tan अल्फा के बदले tan 90, तो 90 का वैल्यू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। आपको पता होना चाहिए tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, यानी बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। आपको ये भी पता है
कि 1/0 को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। 1/0 को क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। तो b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। अब इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो a प्लस b cos थीटा बराबर 0। तो यहां से बाबू b cos थीटा का वैल्यू होगा -a और cos थीटा का वैल्यू होगा -a/b। तो सिंपल याद रखिएगा, जनरली क्वेश्चन यही दिए जाते हैं, चाहे वह मेडिकल हो या आईआईटी हो। अगर वेक्टर से अच्छे क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन किया जाए तो यही सब क्वेश्चन देता है कि दो वेक्टर ए और बी है, रिजल्टेंट वेक्टर मान लो आर है, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है स्मॉलर वेक्टर ए पे, तो आपसे पूछा जाएगा cos थीटा का वैल्यू। तो सिंपल याद रखिएगा, रटा चुके हैं कि जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बनाते हैं, जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बनाते हैं उसमें कभी भी साइन और कॉस का यूज नहीं करते हैं। तो रिजल्टेंट किसके साथ एंगल बना रहा है बाबू, ए के साथ, तो ए में हम साइन और कॉस का यूज नहीं करेंगे। तो दूसरा बचा है बी, तो बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री है बाबू, तो 1090 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, 1090 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। और अनडिफाइंड को हम लोग 1/0 लिखते हैं और इसका वैल्यू होगा b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। तो 1/0 को ही अनडिफाइंड कहते हैं और यहां से cos थीटा का वैल्यू आपको निकल जाएगा। अब देखिए, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तब रिजल्टेंट क्या होगा। तो लिखेंगे, एक कंसेप्ट या दो फोर्स दे देगा, कोई भी दो वेक्टर रहेगा, इफ एनी टू वेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एनी टू वेक्टर्स, if any two vectors having same magnitude and the angle between them is theta, then resultant is देखिए, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। कोई भी दो वेक्टर हो सकता है, जैसे फोर्स होगा, लीनियर मोमेंटम होंगे, टॉर्क होंगे, एंगुलर मोमेंटम होंगे, डिस्प्लेसमेंट होंगे, कोई भी दो वेक्टर हो सकता है। मान लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं आप लोग, तो रिजल्टेंट फोर्स का सिंपल फॉर्मूला होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। मान लीजिए बाबू, if F1 बराबर F2 बराबर F है, तब देखिए रिजल्टेंट का वैल्यू, तो सीधा वैल्यू होगा F² प्लस F² प्लस 2FF cos थीटा। यहां से बाबू 2F² प्लस 2F² cos थीटा। एक स्टेप और बढ़ोगे तो 2F² इंटू 1 प्लस cos थीटा। यहां से बाबू
अंडर रूट 2f²। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से रिजल्टेंट का वैल्यू होगा 4f² cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2f cos थीटा बाई 2। 2f cos थीटा बाई 2। तो याद ये रखना है कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा बाबू, तो याद रखिएगा 2f या जो भी रहेगा, लीनियर मोमेंटम रहेगा, टॉर्क रहेगा, जिसके टर्म में रहेगा उसी का वैल्यू पुट करिएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू हो गया 2f cos थीटा बाय 2। 2f cos थीटा बाय 2। रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे तो सीधा हो गया 2f cos थीटा बाय 2। 2f cos थीटा बाय 2। 2f cos थीटा बाय 2। अब देखिए ये डिपेंड, रिजल्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है बीच के एंगल पे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा और मिनिमम वैल्यू कब होगा। तो सुनिए ध्यान से, रिजल्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है बीच के एंगल पे। अगर थीटा सबसे कम होगा तो रिजल्टेंट सबसे मैक्सिमम। इफ थीटा बराबर 0 डिग्री तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू होगा 2f। जैसे सिंपल समझिए, एक फोर्स 10 न्यूटन का उधर जा रहा था और 10 न्यूटन से धक्का मार दे तो नेट फोर्स कितना होगा, 20 न्यूटन, और बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो याद रखिएगा जब 0 डिग्री रहेगा तो निश्चित है कि वहां पे रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर थीटा का वैल्यू बाबू 60 डिग्री होता है, कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू होगा √3 टाइम्स इंटू कोई एक। अगर थीटा 90 डिग्री होता है, थीटा 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट का वैल्यू होगा √2 कोई एक फोर्स। अगर थीटा 120 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट फोर्स होगा किसी एक के बराबर, और 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कि जितना कम एंगल होगा रिजल्टेंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, जितना कम एंगल होगा रिजल्टेंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो सुन लो बच्चे लोग कि याद रखना है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट का सिंपल फार्मूला होता है 2 इंटू कोई एक cos थीटा बाय 2। अगर फोर्स के टर्म में लिखेंगे तो 2f cos थीटा बाय 2। थीटा 0 डिग्री तो रिजल्टेंट 2f, थीटा 60 डिग्री तो रिजल्टेंट √3f, थीटा 90 तो √2f, थीटा 120 तो f, और थीटा 180 तो 0। 180 का मतलब एगो इधर है 10 न्यूटन, एगो इधर है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, और वहां पे रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो सुन लीजिए, आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि अब सभी का क्लास रेगुलर हो जाएंगे, दोनों तरफ से पढ़ाया जाएगा, और आप लोग अभी 2021 जो बीतने वाला है इसको अच्छे से बिता दीजिए, और 2022 आपके जीवन में ढेर सारे खुशियां लेकर के आए, और आप उसको इस तरीका से सेटल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है कि जीवन में कोई कष्ट ही ना हो कभी, क्योंकि जिंदगी जो भी मेहनत करते हैं और एक बार सफल हो जाते हैं उसके जिंदगी में कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि जिंदगी
में सफल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी शब्दों के साथ हम अपने क्लास को आज रोक रहे हैं। आप लोग से पुनः हम कह रहे हैं 2022 को अच्छा से बिताना है। अच्छा से बिताने का मतलब है दिन और रात में डिफरेंस ना नजर आना चाहिए। इतना मेहनत करिए कि आने वाले लोग कहें कि काश हमारे भी घर में ऐसे बच्चे होते जो आज आईएएस का तैयारी या आईएएस बन चुके हैं, आईपीएस बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं। तो ये आपके समाज में एक एग्जाम्पल हो। इसी तमन्ना के साथ इसी तमन्ना के साथ आप लोग इतना बढ़िया से मेहनत करिए कि आने वाले टाइम आपका एग्जाम्पल समाज में दिया जाए। ठीक है बाबू लोग, अच्छे से रहिए और 2022 में पर डे अपना मेहनत अच्छे से करते हुए आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, इसी शब्दों के साथ हम आज क्लास रोक रहे हैं। अगले दिन फिर आप लोग से मिलते हैं।